परी चल थारे को कहानी सुनाओ। आज ना परी ना रोया कर। अबो ला मैं कोशिश करता हूँ इसे सुलाने की। रुक मैं करूँ। चुप हो जा परी, हाँ? चुप हो जा। परी ना बेटा। हाँ? इमली हमेशा इसे सुलाने के लिए लोरी गाती थी। आज पता नहीं ये बिना बिना लोरी सुने कैसे सोएगी। हमारा राम जी ना परी। अरे परी रो रही है। अरे परी ऐसे रोते नहीं है, बेचारी अकेली टाबर है ना भाभो, बिन माँ की बच्ची हो गई अब तो। मत रो मत रो, मैं क्या करूं बेटा। पता था मेरे को छोटी सी टाबर है, रात में माँ के बिना ना सो पाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभो आप। माँ नहीं है तो क्या हुआ परी, हमारी बड़ी माँ तो है। मैं थारे को लोरी सुना के सुला दूंगी। अब आपको तो मैं परी को लेके चली जाऊं और सुला दूं। मोहित भी आप चिंता मत करो, मैं आपके ही कमरे में सुला दूंगी। हाँ आजा 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 हमारे पास आजा 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 आजा। बस अड्डे से, टैक्सी स्टैंड से, कहीं से भी कुछ पता चला? ऐसे कैसे? ठीक है तुम तलाशी जारी रखो। बस 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 बस, अभी तेरी मम्मी से बात कराते हो, ठीक है? बैठ यहाँ पे। लिफ्ट परी, अभी देख तारे को थारी मम्मी की शक्ल दिखाती हूँ। देवांग जी ये देखो, परी परी मम्मी। ठीक है, कोई भी जानकारी मिले तो मुझे तुरंत बता दो। जेठानी जी, परी को आपने खाना खिला दिया ना? और हाँ, खाने के बाद आपने उसको उसकी दवाई दी? अरे हाँ बाबा, इसको खाना भी खिला दिया, कि खांसी की दवा भी खिला दी, और ये देखो इसके रात के कपड़े पहना दिए। देख कितनी सुंदर सी लग रही है, पाउडर वाउडर भी लगा दिया। तुम चिंता मत करो, बस इसे जल्दी से ना लोरी गा के सुला दो। परी चलो, अब मम्मा आपको आपकी फेवरेट वाली लोरी सुनाएगी। चलो परी लेटो, देखो मम्मी मम्मी मम्मी। अरे वाह मेरा बच्चा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, परी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, परी करे तमाशा। सच लगता है कोई आ रहा है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, परी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, परी करे तमाशा। दूध की कटोरी, दूध में बताशा, परी करे तमाशा। मोहित भैया लैपटॉप स्विच ऑफ करना ही भूल गए थे।
मेनुड़े, बाल बाल बच के थानेदानी से, पकड़ी जाती तो एक बाल भी ना बचता माथे पर। चलो हमारे पहाड़ी वाले बाबा की। चुपचाप से सो जाओ। मोहित भैया, परी कैसी है? रात को ठीक से सो गई थी? भाभी परी ठीक है और अच्छे से सोई थी रात को। वो तो अच्छा है मीना भाभी ने संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अभी कहाँ है परी? परी कमरे में ही है, मीना भाभी उसे नाश्ता करवा रही थी। थैंक गॉड परी कंट्रोल में है, फैमिली को इतना मिस नहीं कर रही। वो मैं रुक मोहित, संध्या बीननी अठया। हाँ बाबू, मैंने एक फैसला लिया है। इमली बीननी को गए हुए पूरा 1 दिन हो गया है। इतने टाइम तक तो जैसे तैसे परी ने संभाल लिया। उस मासूम सी टाबर को बिना माँ के पलता हुआ ना देख सकूं मैं। उसे इमली बीननी की जरूरत है। कोई चाहे कितना ही स्नेह दे, पर माँ की जगह ना ले सके। इसलिए संध्या बीननी, तू अखबार में छपवा दे कि इमली बीननी जट्ठे कट्ठे भी हो वापस घर आ जावे। मैंने और मोहित ने दोनों ने थारे को माफ कर दिया। तू जैसा चाहेगी ना वैसे ही रह सके। अरे मारे पहाड़ी वाले बाबा, एक गजब लीला रचाई है तूने। यहाँ तो दूसरे ही दिन अंगूर मीठे हो गए। बढ़िया है। छपवा दे। जी बाबू। मारी लाडे सर, थारी दादी थारे माँ को लाकर ही रहेगी। हे राम जी, मीना भाभी, थैंक्स। आपने परी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आप नहीं होती तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। अरे थैंक यू मत कहिए मोहित भैया। परी भी तो हमारी छोरी जैसी ही है, और माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो उसकी बड़ी माँ जैसी हूँ। आप परी की चिंता को नहीं करो। हाँ संध्या भाभी। जी मोहित भैया। मैं एक काम करता हूँ, मैं अजमेर जाके आता हूँ। इमली की सहेलियों से मिल लेता हूँ, शायद उनको कुछ पता हो इमली के बारे में। ठीक है भैया, ये अच्छा सोचा आपने। ये लो परी बेटा। परी बेटा, आपकी मम्मी आ जाएंगी। ये लो खेलो। ये परी ऐसे मम्मी मम्मी करके कहीं मारा भांडा ना फोड़ दे। दादी के कान खड़े हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं, मैं बाहर लेके जाती हूँ। लगे हैं परी को अपनी माँ की बड़ी याद आ रही है। आजा आजा परी, मैं थारे को बाहर ना गाय दिखा के लाती हूँ। गाय है बाहर बहुत अच्छी वाली। देखो 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 देखो, देखो। सूरज जी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पूरा 1 दिन हो गया इमली परी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी परी ना हंस खेल रही है। और
मीनाक्षी का भी अपने स्वभाव से विपरीत जाकर परी का इस तरह से ध्यान रखना, और ना ही मीनाक्षी एमिली की कोई बुराई कर रही है, और एमिली इतनी समझदार है, उसका इस तरह से अपने बच्चे को छोड़कर जाना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा मीनाक्षी ने किया होता तो शायद हमें इतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन एमिली का ऐसा स्वभाव नहीं है, बच्चे को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इसकी संभावना है कि एमिली के जाने के पीछे की कहानी मीनाक्षी को पता हो? आपको याद है जब चतुरी गायब हुई थी तो उसके जाने की झूठी चिट्ठी मीनाक्षी नहीं लिखी थी? मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ जी, और हम सब जानते हैं कि मीनाक्षी ने ऐसे बहुत सारे कांड किए हैं, तो उसके लिए नई चीज ना है। पर बात यह है कि वो एमिली की चिट्ठी पे लिखाई तो वो एमिली की थी, मीनाक्षी कैसे हो सकती है? अब सही कह रहे सूरज जी, वही तो। सिर्फ शक के आधार पर हम मीनाक्षी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं जिससे कम से कम हमारा वहम तो दूर हो जाएगा। क्या? बोले ना। अब यहीं रुके। नहीं सूरज जी, मैं भाभू की बात से सहमत नहीं हूँ। अब एमिली ने गलत किया है तो भाभू उसे माफ कैसे कर सकती हैं? मैं ऐसा कोई इश्तिहार नहीं दूंगी अखबार में। सूरज जी, आप मुझे मनाइए मत। आप तो जानते हैं ना कि मैं गलत का साथ नहीं देती। अभी एमिली को अगर कोई नाराजगी थी तो भाभू से बात करनी चाहिए थी ना। ऐसे थोड़े ना घर छोड़कर चले गई, बच्ची को छोड़कर चले गई। और भाभू ने कौन सा खाली अकेले एमिली को ही डांटा था, मीनाक्षी को भी तो डांटा था, और पहले भी कितनी बार मीनाक्षी को डांटा है, लेकिन उसने तो कभी ऐसा कोई बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाया कि घर छोड़ के चली जाए, बच्चे छोड़कर चली जाए। पर आप कुछ कीजिए ना, इज्जत का सवाल है ना संध्या जी। नहीं सूरज जी, एमिली ने गलत किया है तो उसको सजा तो मिलेगी और उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं अखबार में एमिली के गुमशुदा होने की खबर नहीं दूंगी, बल्कि पुलिस की तरफ से एमिली का नाम वांटेड में दे दूंगी, ताकि किसी को भी अगर एमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले ना तो सीधा आकर पुलिस को बताए। खुद एफआईआर लिखाऊंगी एमिली के खिलाफ। आईपीसी धारा 425 और 420 लगने पर एमिली के खिलाफ केस दर्ज होगा। आईपीसी की धारा 415 के तहत तो एमिली की भागने में मदद करने वाले भी गिरफ्तार होंगे, और इन धाराओं में तो जमानत भी नहीं होती है। क्या बात कर रही हैं आप? इसका मतलब वो घर नहीं आएगी, सीधा जेल जाएगी? हाँ सूरज जी, अब जब अपराध किया है तो सजा तो भुगतनी होगी ना। पर यहीं पे खड़ा, मैं मिश्री को लेकर आती हूँ। हाँ हमें अपना पूरा प्लान है ना बदलना पड़ेगा। अरे क्यों क्यों क्या होता है? मैं बताऊं कि करना क्या है। मेरी बात जेठानी जी, आप आठे कि काम कहाँ फंस गई हो मीनाक्षी? कौन सा प्लान फेल हो गया तुम्हारा? प्लान? कौन सा? कौन सी बातें कर रहे हैं? एमिली को इस घर से भगाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारा सारा प्लान समझ में आ गया है मुझे। किससे बात कर रही हो? अब छोड़ो फोन। कहीं नहीं फंसेंगे अमीरा जी, उस रास्ते से आसानी से माल चला जाएगा। टेम्पो नहीं जा सकता तो क्या हुआ, हम हाथ गाड़ियों से माल पहुंचाएंगे, पर होली सारी एग्जीबिशन सहेलियों की बाड़ी में ही लगाएंगे।
ये कौन है? वो हमारी साड़ी की प्रदर्शनी वाला पार्टनर है। जगह भूल गया था तो फोन किया था। मुझे माफ कर देना मीनाक्षी। एम्बली को आई एम सॉरी। आपको क्या लगा? ये लगा ना कि मैंने देवरानी जी को घर से गायब करा दिया है ना, बड़ा लालचन हमारे पे लगा दिया। अब लालचन लगाया ही है तो घर वालों को सबको सुनने दो, सबको बुलाती हूँ मैं। बाबा, ऐसी बात नहीं। बाबा साहब, मिश्री के पापा, आप आइए, आगे आइए। बाबा, शांत हो जाओ। मुझे लगा कि मैंने कहा ना मुझसे गलती हुई है। देख लो क्या हो रहा है आपकी मीनूड़ी के साथ। क्या हुआ मीनूड़ी? रो क्यों रही है? मैं क्या बताऊं बाबू, आपकी एक भी नहीं तो घर छोड़ के जा चुकी है ना। एक काम करो, मारे को भी घर से भगा दो या मैं भी कहीं चली जाती हूँ। और जेठानी जी ने मारे पे बहुत गंदा इल्जाम लगाया है। ये कहती है कि मारा हाथ है देवरानी जी को गायब करने में। ऐसे कभी होता है बाबू साहब? मैं ऐसा करूंगी? इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी मारी तो। मीनाक्षी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे कैसे माफ कर दो? मीनाक्षी मुझे समझने में गलती हो गई, सच में आई एम रियली सॉरी। आज ना आपने ना मुझे मारी नजरों में गिरा दिया है। मैं माफ ना करूंगी बाबू, सच कहते हैं। मीनाक्षी मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही। तू चिंता ना कर संतोष, इमली मिल जाएगी। संध्या बिंदुनी है ना, पुलिस ढूंढ लेगी उसे। भाबो, बाबा साहब, भाबो ये बाहर गली वाले क्या कह रहे हैं? अभी हमारा विभीषण कौन सी लंका ढाएगा? क्या हो गया विक्रम भैया? भाबो ये अपने गली वाले कुछ भी बोल रहे हैं। अरे ये बोल रहे हैं कि भाबो अपने बहुओं से बहुत सख्त बर्ताव करती है। जरूरत से ज्यादा सख्ती की तभी अमली अपनी बच्ची को छोड़ के चलेगी, वरना कोई भी माँ अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जाती। अरे भाबो वो लोग तो ये भी कह रहे कि माँ के होते परी भी माँ की हो गई। पता नहीं क्या बकवास बक रहे हैं। माफीनामा लिखवाना है। माफी? किस बात की माफी बाबू? जा, कागज और कलम लेकर आ। जी बाबू। इमली बीननी, मैंने थारा बहुत दिल दुखाया है, थारे साथ बहुत सख्त बर्ताव किए हैं मैंने ही थारे को कदम उठाने पर मजबूर किया है। आज अपनी गलती स्वीकार करो और थारे से हाथ जोड़ करके थारे पैर पड़कर माफी मांगो कि तू चटे भी है, बटे से वापस घर लौटा। मारी खातिर ना सही, मारी परी की खातिर लौटा। भाभो इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। बस भी मैं थारे को जहाँ बोल रही हूँ भैया ही लिख, और कुछ ना सुनना मारे को, सब कुछ स्वीकार है मारे को। जल्दी से जल्दी छपवा दे। हाँ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।